बर्फ से ढका जंगल में एक वुल्फ रहता था जिसका नाम कायरो था। कायरो ना ही अपने क्लैन का सबसे पावरफुल मेंबर था और वो सबसे छोटा भी था। उसी के साथ साथ वो अकेला रहना पसंद नहीं करता था। विंटर्स में उसका क्लैन माउंटेन्स के अंदर चला गया और वो पूरी तरीके से अकेला रह गया। स्टार्टिंग में कैरो ने बहुत कोशिश की कि वो अपने क्लैन को ढूंढे। इस फॉरेस्ट से उस फॉरेस्ट गया, इधर से उधर गया, बट एक दिन उसे कुछ स्मेल आई which was smell of meat। उस स्मेल ने कैरो को एक छोटे से हंटिंग कैंप के पास पहुंचा दिया। वहां पे फॉर्चुनेटली उसे कुछ खाने को मिला which was the meat। फिर अगले दिन फिर से मिला खाना, फिर उसके बाद वो खाना नहीं मिला। ये देखने के बाद भी वो फिर लौटा उस जगह पे और फिर उसे खाना मिला। ऐसे ही दिन गुजरते गए और उसे एक अट्रैक्शन होने लगा। इवन इफ उसे अगर 2 दिन नहीं मिलता तो वो उसका माइंड ये सोचता था कि मे बी नेक्स्ट टाइम, और यही सोचते सोचते उसने 3 to 4 मंथ वहीं पे बिता दिए। एक दिन जब कायरो उन हंटर्स के कैंप में गया तो उसे हंटर्स मिले और फॉर्चुनेटली उन्होंने उसे खाना दिया। पर जब वो अगले दिन कैंप में पहुंचा तो हंटर्स ने उसे पत्थर से मारा और उसे पूरी जंगल तक दौड़ा दिया। ये देखकर कायरो 2 से 3 दिन तक वहाँ पे नहीं गया, पर फिर से मे बी दिस टाइम अगेन उसने ये सोचा कि उसे खाना मिल जाएगा एंड फिर वहाँ पे गया एंड फॉर्चुनेटली उसे खाना मिल गया। सडनली एक वुल्फ आती है उस फॉरेस्ट में और वो कायरो को देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कायरो उसे फॉलो करता है और फॉर्चुनेटली वो उस फॉरेस्ट के एरिया से आगे बढ़ चुका होता है अराउंड द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स। जब वो फॉरेस्ट में आता है तो उसे पहले 2-3 दिन बहुत दिक्कतें होती हैं, उसे हंट करना पड़ता है खाने के लिए, बट फॉर्चुनेटली वो एक रैबिट पकड़ लेता है, देन अनदर। कायरो एक माउंटेन के पीक पे खड़ा होता है और वो देखता है उस कैंप को और फिर से वहाँ कभी भी पलट के नहीं जाता। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, कभी कभी हम उस चीज़ के लिए वापस नहीं जाते क्योंकि वो हमें खुशी देता है, बल्कि हम अभी भी होप कर रहे होते हैं कि शायद इस बार वो हर्ट नहीं करेगा। एंड मे बी दिस टाइम इज द मोस्ट पावरफुल ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड।